दोस्तों, इस वीडियो में एक मिस्टेक हो गई है। मेष राशि वालों की अक्टूबर 2019 की ये राशिफल है, लेकिन अगले पेज में आपको एक मिस्टेक दिखाई देगा जो वहाँ पर में लिखा होगा मेष राशि वालों की अक्टूबर 2020 की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। तो वो 2020 नहीं है, वो अक्टूबर 2019 है। बस इतना ही निवेदन है आपसे। अब आप इसको अक्टूबर 2019 के रूप में देखो। थैंक यू। बोलिए गणपति गणेश के जय। मेष राशि वालों की अक्टूबर 2020 की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। मित्रों, जो लोग मेष राशि के हैं उनका ये आने वाला महीना अक्टूबर कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उनके आर्थिक स्थिति के बारे में कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, उनके हेल्थ के बारे में बताऊंगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, उनका करियर कैसा रहेगा, उनके शिक्षा के बारे में बताऊंगा, उनकी एजुकेशन कैसी रहेगी, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में बताऊंगा, उनकी फैमिली लाइफ के बारे में बताऊंगा, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में बताऊंगा यानी कि उनके मैरिड लाइफ के बारे में बताऊंगा, उनके प्रेम संबंध के बारे में बताऊंगा यानी कि उनके लव अफेयर के बारे में बताऊंगा, और उनके लिए बताऊंगा कुछ उपाय जिसको करने से अक्टूबर महीना उनके लिए जो है सो अच्छा रहे। आइए मित्रों, शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। मित्रों, शुक्र जो है सो अक्टूबर महीने में आपके 11वें भाव में रहने वाला है, जिसके कारण से एक अच्छी वित्तीय स्थिति को इंगित किया जा रहा है। यानी कि आपकी जो वित्तीय स्थिति है वो अच्छी रहने वाली है। इस महीने कोई बचत नहीं होने के कारण आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। आपको खर्च के जाल में ना फंसकर स्थिति को संतुलित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। व्यवसाय में उन लोगों की स्थिति सामान्य होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी स्थिति सामान्य होगी, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा ना ही बहुत ज़्यादा खराब। राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन बोनस और प्रोत्साहन के रूप में त्योहारी सीजन के कारण खर्च में भी वृद्धि होगी। कुछ नया अगर करना चाहते हो तो आप उसके लिए भी आपको धन की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। आर्थिक स्थिति के बाद अब बात आती है आपके स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्योंकि दोस्तों आपका लग्न स्वामी जो है सो छठे घर में 22 अक्टूबर तक रहेगा, इसलिए आपके स्वास्थ्य को अच्छी तरह से आपको देखभाल करनी होगी। पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और रक्त संबंधी समस्याओं से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। संतुलित आहार लेने की कोशिश करें और किसी भी समस्या के मामले में किसी योग्य चिकित्सक से सलाह जरूर लें, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। फिट रहने के लिए आपको व्यायाम, योग और प्राणायाम करने का नियमित रूटीन बनाना चाहिए, नियमित कार्यक्रम करना चाहिए। आराम की एक अच्छी मात्रा लें, खासकर अगर आप काम के दबाव में हो तो निश्चित रूप से आराम की ओर ध्यान दें। स्वास्थ्य के बाद जो बात आती है वो बात आती है आपके कार्य क्षेत्र की। आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा उसके बारे में आइए आपको बताता हूँ। मित्रों, बात करूँ अगर आपके करियर की, कार्य क्षेत्र की, तो आपका काम त्यौहार के मौसम में संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक समय और ऊर्जा की मांग करेगा। आपको काम के लिए बहुत अधिक यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है और एक अंडर सीट स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय व्यवसायों को कुछ चुनौती का भी सामना करना पड़ सकता है। ग्राहकों के साथ जब भी आप कोई व्यापार करें, कोई भी बिजनेस करें, लेन देन करें, सेलिंग परचेज कुछ भी करें, तो आपको अपने व्यवसाय में कुछ न कुछ चुनौती का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। वे कम लाभ मार्जिन पर काम कर रहे हैं होंगे और खर्चों में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस महीने बचत में बाधा आएगी, यानी कि अगर आप चाहोगे कुछ ज़्यादा पैसे की सेविंग करना तो वो आप नहीं कर पाओगे। कार्यक्षेत्र के बाद जो बात आती है वो बात आती है शिक्षा की। शिक्षा व्यवस्था आपकी कैसी रहेगी। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा के छात्र हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। खेल और अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेने वाले अपने विरोधियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा देंगे। आप पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं, समय न बर्बाद करें, क्योंकि जो समय को महत्व नहीं देता वे कभी सफल नहीं होते, और समय कहता है कि जो मुझे बर्बाद करता है मैं उसको बर्बाद कर देता हूँ। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित हो रहे हैं वे अपने पक्ष में परिणाम पाएंगे, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने कड़ी मेहनत की है। शिक्षा के बाद जो बात आती है वो बात आती है आपके पारिवारिक जीवन की। आपकी फैमिली लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है। दोस्तों, आपके पारिवारिक जीवन की अगर बात करूँ तो आपका पारिवारिक जीवन जो है सामान्य रहने वाला है। सामान्य रहने वाला है। यह उत्सव का महीना है, व्यय में वृद्धि होगी। परिवार के सदस्यों के साथ बहस या झगड़ा ना करें और चीज़ों को ले
जाएं जैसे वे आते हैं। आपके बच्चों को अपने स्वास्थ्य के संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आप परिवार के लिए एक धार्मिक मिलजुल करके व्यवस्था कर सकते हैं और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने स्थान पर आमंत्रित भी कर सकते हैं। आप महीने के अंत तक आप में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और खुद को आध्यात्मिक रूप से आप झुका लेंगे। परिवार के बाद जो बात आती है वो बात आती है आपके वैवाहिक जीवन की और आपके प्रेम संबंध की। आपका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, बात करूँ अगर आपके प्रेम संबंध की, तो क्योंकि शुक्र आपके 7वें घर में है, जिसका 7वें घर में है और वो अपने घर में भी है, जिसके कारण से मालव्य योग भी बन रहा है। आपकी लव लाइफ खिल उठेगी और आप रोमांटिक महसूस करेंगे। आप एक साथ शाम का आनंद लेकर के यादगार समय बिता करके अपने साथी के साथ समय बिताएंगे और आनंद लेंगे। आप अपने साथी के लिए एक महंगा उपहार भी खरीद सकते हैं। जो लोग एक साथ रहते हैं वो हो सकता है तो शादी के बंधन में बंधने की भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है आपके लिए उपाय की कि अक्टूबर महीने में क्या ऐसा उपाय करूं जिससे कि कुछ जो नेगेटिव पॉइंट है, कुछ जो कमज़ोर पक्ष है उसको मजबूत किया जाए। तो आपके लिए उपाय यह है कि रिसाइट हनुमान चालीसा, यानी कि हनुमान चालीसा का आप जाप करें, पाठ करें और डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू पुअर पीपल एंड एट अ टेम्पल ऑन ट्यूसडे, यानी कि गरीब बच्चों में, गरीब लोगों में मिठाई बांटें, मीठे वस्तुओं को बांटें, गरीब लोगों को खिलाएं, वो भी मंगलवार को। आपका समय जो है निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर में फॉलो भी कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है जिस पर में क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा मिश्रा के द्वारा अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो फी स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर में आपको दिखाई दे रही होगी। हैंड टू हैंड जानकारी RS 1100 ओनली, यानी हाथों हाथ जानकारी प्राप्त करें। मात्र 1100 रुपये जमा करें और आधे से 1 घंटे के अंदर में आप जानकारी प्राप्त करें। दूसरा जो लिखा गया है आपको बताया जा रहा है ओनली जन्म कुंडली या हस्तरेखा, दोनों में से कोई एक, यानी कि केवल जन्म कुंडली या केवल हस्तरेखा, दोनों में से अगर कोई एक दिखाना चाहते हो तो उसका जो नॉर्मल चार्ज है वो मात्र 300 रुपये है, जिसमें लिखा गया है गेट इन्फॉर्मेशन इन 7 डेज, यानी कि नॉर्मल चार्ज 300 रुपये में आपको 7 दिन के अंदर में जानकारी मिलेगी। 7 दिन में बताई जाएगी आपका क्या कैसे रहने वाला है। करंट चार्ज जो है इसका वो 500 रुपये है, जिसमें लिखा गया है गेट इन्फॉर्मेशन इन 24 आवर, यानी कि केवल जन्म कुंडली या हस्तरेखा का जो करंट चार्ज है वो मात्र 500 रुपये है, जिसमें आपको 24 घंटे के अंदर में जानकारी मिल जाएगी। तीसरा जो लिखा गया है वह है जन्म कुंडली एंड हस्तरेखा बोथ, यानी कि जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों। नॉर्मल चार्ज RS 500 ओनली, गेट इन्फॉर्मेशन इन 7 डेज। करंट चार्ज RS 700 ओनली, गेट इन्फॉर्मेशन इन 24 आवर, यानी कि नॉर्मल चार्ज इसका 500 रुपये है, जिसमें आपको 7 दिन में जानकारी मिलेगी अगर जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों दिखाते हो। करंट चार्ज इसका 700 रुपये, जिसमें आपको 24 घंटे में जानकारी मिलेगी। जन्म कुंडली अगर मैचिंग करवाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो शादी करना कोई किसी लड़के या किसी लड़की से, और उस लड़के और लड़की की अगर आपके पास जन्म कुंडली है या जन्म कुंडली नहीं भी है तो जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान भी अगर है तो भी आप जन्म कुंडली मैच करवा करके ये जान सकते हो कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा। अगर आप दोनों का विवाह
हो जाता है तो आप दोनों एक सुखद जिंदगी जी पाओगे या नहीं, क्या आप दोनों का विवाह हो भी सकता है या नहीं, इन सभी बातों को आप जान पाओगे। जन्म कुंडली अगर आपको रिटर्न में चाहिए, पेपर पर में लिखा हुआ चाहिए अच्छे से, तो उसका चार्ज है मात्र और मात्र 3500 रुपये ओनली, 3500 ओनली, जिसमें आपको पेपर पर में लिखा हुआ खूब सुंदर अक्षर में सजा हुआ आपको लिख करके मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हो तो उसका चार्ज है 5100 रुपये ओनली, केवल 5100 रुपये आप जमा करोगे और आपका हमारे साथ पर्सनल मीटिंग हमारे ऑफिस पर में हो जाएगा। शनिदेव और हनुमान जी दोनों की कृपा आप पर सदा बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो चलिए शुरू करता हूं और आपको बताता हूं आज क्या कैसे है।